गुवाहाटी 31 अक्टूबर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दशक के भीतर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी देकर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पूर्वोत्तर पर सबसे अधिक ध्यान देने पर जोर दिया। विशेष रूप से असम के लिए 17,500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 26 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शुरुआत करते हुए गडकरी के कार्यों ने क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए चल रही प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। गुवाहाटी में आयोजित एक समारोह में बोलते हुए गडकरी ने कहा, अगर बुनियादी ढांचा अच्छा है तो उद्योग, व्यापार और कृषि फलेंगे फूलेंगे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, केवल काम करने के इच्छुक लोगों की कमी थी। मोदी जी के तहत यह बदल गया। जो 65 वर्षों में हासिल नहीं हुआ वह पिछले 10 वर्षों में किया गया, केंद्रीय मंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए ढांचागत विकास एक शर्त थी और उन्होंने वैकल्पिक ईंधन और बांस में क्षेत्र की क्षमता पर भी जोर दिया। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में भीड़भाड़ कम करने के लिए सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं गुवाहाटी रिंग रोड और कामाख्या रेलवे स्टेशन से कामाख्या मंदिर तक रोपवे की आधारशिला अगले साल जनवरी में रखी जाएगी। मैंने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को प्रस्तावित रिंग रोड के पास भूमि अधिग्रहण करने और थोक बाजारों और ऑटोमोबाइल शोरूमों को उन क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया। मुझे लगता है कि रिंग रोड यातायात को कम कर सकता है और शहर में प्रदूषण पर अंकुश लगा सकता है, उन्होंने कहा। गडकरी ने कहा कि यदि राज्य सरकार कोई प्रस्ताव लेकर आती है तो उनका मंत्रालय गुवाहाटी के लिए स्काइप्सो की व्यवहार्यता का भी पता लगा सकता है। उन्होंने कहा कि असम के जोगीघोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क पूरा होने वाला है और अगले साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किए जाने की संभावना है। मंत्री ने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे नुमालीगढ़ सुरंग और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर ऊंचा गलियारा योजना और परियोजना विवरण तैयार करने के विभिन्न चरणों में है। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया उनमें डिब्रूगढ़ तिनसुकियालेडो परियोजना शामिल थी, जिसका उद्देश्य ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और बराक घाटी और मिजोरम को जोड़ने वाली सिलचर लैलापुर सड़क थी। NH 137 दिमा हसाओ में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा और पश्चिमी मणिपुर के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। पाइकन गुवाहाटी हवाई अड्डा खंड जोगीघोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा नए पुलों के निर्माण से भीड़भाड़ कम होगी और क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और सामाजिक आर्थिक प्रगति बढ़ेगी, गडकरी ने कहा। इससे पहले दिन में क्षेत्र में NH कार्यों की प्रगति की समीक्षा के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पूर्वोत्तर के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिससे इन राजमार्गों की लंबाई बढ़ गई है, क्षेत्र में 45% तक। हालांकि उन्होंने कहा कि अधिकारियों को नागालैंड और मेघालय जैसे राज्यों में भूमि अधिग्रहण की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और चेतावनी दी कि अगर मुद्दों को जल्द ही हल नहीं किया गया तो परियोजनाएं बंद हो सकती है।